जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 22वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 161 पर। गुरुदेव कहते हैं, शरीर आत्मा का साधन है, उसके बिना आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। हम शरीर को हार्ड मास का पुतला कहे या शरीर का महत्व कितना भी कम जाने, पर वास्तविकता यह है कि इस नश्वर शरीर के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव ही नहीं है। मानव शरीर को किसी भी दृष्टि से कम आंकना हमारी भूल है। शरीर प्रत्येक आत्मा का वाहन होता है। बिना वाहन के हम ही हमारी यात्रा को युगों युगों की यात्रा बना लेंगे। कई ऐसी मृत आत्माएं हैं जो शरीर न होने के कारण सैकड़ों सालों से पिशाच योनि में भटक रही हैं, क्योंकि जब वे शरीर में थी तब शरीर का सही उपयोग नहीं किया और अब शरीर के बिना वे भटक रही हैं। अब जब तक कोई शरीरधारी महात्मा इनके लिए मोक्ष की प्रार्थना नहीं करता, ये भटकती रहेंगी। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्ति की इच्छा से तुम मेरे पास आ सके हो। तो पहला पाठ यह है कि शरीर के महत्व को समझो और शरीर के जीवन को समझो। ऐसे तो मनुष्य जीवन काफी बड़ा लगता है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन का अधिकतम समय सोने में गंवा देता है और बाकी समय व्यर्थ के कार्यों में गंवा देता है। अपने आप को छोड़कर सबको जानने की कोशिश करता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि इसमें जीवन उसका ही समाप्त हो रहा है। मनुष्य जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। नकारात्मकता के साथ जीना उसका स्वभाव है। उसे प्रत्येक पल को सकारात्मकता से जीना आना चाहिए। समय काफी हो गया है। हमने काफी हमारी चर्चा वहीं समाप्त की। आसाम में इस ब्रह्मपुत्र नदी का बड़ा महत्व है। आसामी साहित्य में भी, कविताओं में, कहानियों में इस नदी का उल्लेख मिलता है। यह नदी इतनी विशाल होगी, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। प्रातः जब नदी पर स्नान करने जाता था, तब वहां रखे बड़े बड़े पत्थरों पर बैठता था। घंटों बीत जाने के बाद भी समय का पता नहीं चलता था। मुझे रहते रहते इस नदी से लगाव सा हो गया था। इस नदी की विशेषता थी इसका प्रवाह। इसका प्रवाह कभी एक जैसा स्थिर नहीं होता था, सदैव तेज रहता था और बदलता रहता था। पानी स्वच्छ और एकदम बर्फ के समान ठंडा होता था। आसपास का वातावरण भी काफी ठंडा था। इस नदी का पाट इतना बड़ा था कि दूसरा किनारा दिखता ही नहीं था। इतना विशाल पाट होने के बावजूद भी बहाव काफी तेज था। मैं नहाकर वापस गुरुदेव की कुटीर में चला गया। गुरुदेव की कोई निश्चित दिनचर्या नहीं थी। कभी कभी तो ध्यान ही करते रहते थे, कभी कभी बातें ही करते रहते थे। आज जब मैं पहुंचा तो गुरुदेव अपनी कुटीर में ही ध्यान कर रहे थे। मैं उन्हें देख रहा था। केले के सूखे पत्ते कमर पर बांध रखे थे। शरीर पर और कोई वस्त्र नहीं था। काया कृश और कमजोर लग रही थी। एक एक हड्डी नजर आ रही थी। मुद्रा एकदम शांत थी। इस बूढ़े शरीर के पीछे उनकी शक्तियां विद्यमान थी, जिन शक्तियों को पाने में ही इस शरीर ने अपनी ऐसी जर्जर अवस्था कर ली थी। इस कमजोर शरीर के पीछे एक शक्तिशाली आभामंडल था। मैंने जब उनकी कमजोर काया के पीछे झांकने का प्रयास किया, तो एक शक्तिशाली प्रकाश का अनुभव हुआ। मैंने महसूस किया कि जो मैं आंखों से देख रहा हूँ, वह बाहरी है। अंदर तक देखने के लिए भीतर की आंख चाहिए। अचानक मैंने देखा, उनके तालू भाग से अग्नि के समान सुनहरा प्रकाश निकलने लगा और धीरे धीरे बढ़ता ही गया। फिर वह उनके तालू भाग से निकलकर मेरे तालू भाग पर गिरने लगा। उस क्षण मुझे लगा
मानो अमृत बरस रहा है। इस प्रकार प्रथम बार मैंने अपने जीवन में अमृत का अनुभव किया। गुरुदेव के शब्द आकाशवाणी के समान स्पष्ट रूप से सुनाई देने लग गए। आध्यात्मिक प्रगति के क्षेत्र में पवित्र चित्त का बड़ा महत्व होता है। कोई भी बुरा नकारात्मक विचार चित्त को अपवित्र कर सकता है। एक पवित्र चित्त एक पवित्र शरीर में ही वास करता है। कमजोर शरीर चित्त को भी कमजोर करता है। चित्त का संबंध मूलाधार चक्र के साथ होता है। मूलाधार चक्र का स्थान शरीर में मूत्र द्वार व मल द्वार के बीच होता है। इस स्थान से शरीर में आए बुरे विचारों की ऊर्जा पृथ्वी तत्व में छोड़ी जा सकती है। इस चक्र का कार्य शरीर में निर्मित विजातीय तत्वों को बाहर निकालना होता है। इस चक्र का शरीर के विसर्जन इस संस्थान पर नियंत्रण होता है। यह चक्र शरीर का मल मूत्र और विचारों का मल भी बाहर फेंकने का कार्य करता है। यह चक्र शरीर व चित्त का शुद्धिकरण की क्रिया करते रहता है। यह एक शक्ति स्थान है। शरीर में कोई भी नई ऊर्जा ग्रहण करने के पूर्व शरीर का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। 7 साल की सतत साधना के बाद यह चक्र शुद्ध होता है। मुझे एक एक चक्र पर 7-7 साल तक साधना करनी पड़ी है। मेरे जीवन के 49 साल केवल चक्र शुद्धि करने में ही लग गए हैं। यह सामान्य आदमी का कार्य नहीं है। जिसमें लगन हो और आध्यात्मिक प्रगति यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो, वही इस साधना में सफलता पा सकता है। गुरुदेव बता रहे थे और मेरे मूलाधार चक्र में मुझे कुछ संपदन सा महसूस होने लग गया। अचानक लगा कि मेरे शरीर का तापमान बढ़ गया है। मैं बैठा था और मुझे आभास हुआ कि मैं अंगारों पर बैठा हूँ। इतनी गर्मी हो रही थी, लेकिन उठने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। बड़ी विचित्र स्थिति थी। धीरे धीरे वह संपदन चक्र के समान घूमने लग गया और लगा उस मूलाधार चक्र के स्थान से गर्मी पृथ्वी में जा रही हो। और फिर मुझे भी ध्यान लग गया। जब ध्यान से उठा तो देखा काफी समय हो गया था। गुरुदेव आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लगा रहे थे। मैं भी उन्हें मदद करने लग गया। गुरुदेव ने कहना प्रारंभ किया, मेरे भीतर सतत साधना से कई अज्ञात देव शक्तियां विकसित हो गई हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये प्राप्त शक्तियां मेरे कुछ काम की नहीं हैं। मैंने मेरे जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है और साधना के कार्यकाल में ये भीतर की शक्तियां विकसित हो गई हैं। हमारे शरीर में कई देव शक्तियां हैं, कई सकारात्मक शक्तियां होती हैं, पर जब तक हमारा चित्त बाहर होता है वे विकसित ही नहीं होती हैं। प्रत्येक मनुष्य में नर से नारायण बनने की संभावना होती ही है। यह अवसर सबको समान रूप से उपलब्ध होता है। जब हम ध्यान करते हैं तभी हमारा चित्त भीतर की ओर जाता है और जब चित्त भीतर की ओर जाता है तभी वे शक्तियां एक एक करके बाहर आने लगती हैं। उन सब शक्तियों को विकसित करने के लिए एक जन्म कम मालूम होता है। यह तो आध्यात्मिक उत्क्रांति की प्रक्रिया होती है। सब धीरे धीरे होता है। मैं चाहता हूँ यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उसके आगे मैं तुम्हारे माध्यम से आगे बढ़ूं, ताकि तुम्हारे माध्यम से मैं उस उच्च शिखर तक पहुँच सकूं, जहाँ पहुँचने के बाद पाने के लिए कुछ बाकी नहीं है। मैं अपने जीवन में जीवन कम पड़ने से उस स्थान तक नहीं पहुंच सका, लेकिन मेरी इच्छा है तुम उस स्थान तक शिखर तक पहुंचो। क्या तुम मेरी इस अंतिम इच्छा को पूर्ण करोगे? मैंने भावुक होकर जवाब दिया, गुरुदेव आप किस उच्च शिखर पर पहुंचने की बात कर रहे हैं यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे उस स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं जहां आप नहीं पहुंच पाए। मैं चाहता हूँ मेरा मैं यहीं गिर जाए और आप उच्च शिखर तक पहुँचे और आपका नहीं, मेरे मैं का जीवन समाप्त हो जाए। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि मैं आज से मैं नहीं, आप बनकर ही जीऊँ। आज मैं अपना सारा अस्तित्व ही आपके चरणों पर
समर्पित कर रहा हूँ। आज से मेरी प्रत्येक सांस आपकी इच्छा अनुसार ली जाए। मेरा प्रत्येक क्षण आज से आपके सानिध्य में ही बीते। आज मैं मर जाऊं और आप जीवित रहे। बस अब जीवन में आप ही आप रहे। आज मेरा मैं समाप्त कर दीजिए। बस अब जीवन में तू ही तू रहे। आज से मैं अपना सारा जीवन आपके रूप में ही जीऊँगा। आज मैं मेरे मैं को आपको समर्पित कर रहा हूँ। लोग भगवान को फूल चढ़ाते हैं, मैं अपना अहंकार आपको समर्पित कर रहा हूँ। कृपया इसको स्वीकार कीजिए। इसके बाद मैं रोने लग गया। सुबह जब उठा तो देखा मेरा सारा शरीर एकदम हल्का हो गया है। सुबह बड़ा प्रसन्न लग रहा था, बड़ी शांति का अनुभव हो रहा था। गुरुदेव ध्यान में बैठे थे। मैं नदी पर नहाने के लिए चल दिया। आजकल नदी का किनारा मेरा प्रिय स्थान था। नदी के किनारे से नदी तक पहुंचने में भी काफी रास्ता, छोटे-छोटे गोल पत्थर, बड़े-बड़े गोल पत्थर पार करके जाना पड़ता था। बड़े सुंदर-सुंदर पत्थर थे। नदी में सालों पानी के प्रवाह में बहने के कारण वे चिकने व गोल हो गए थे, लेकिन सतत पानी के बहाव में रहने के कारण उनकी ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा हो गया था। कुछ पीले रंग के, सफेद रंग के, काले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के अलग-अलग प्रकार के पत्थर होते थे। कुछ तो कांच जैसे चमकते भी थे। काले रंग के और सफेद रंग के शालिग्राम मैंने वहां इकट्ठा करके रखे थे। रोज उनको अलग-अलग आकार से सजाता था। बस यही खेल था। ये पत्थर ही मेरे साथी थे, यही मेरे मित्र थे। मुझे उन्हीं के साथ अच्छा लगता था। दिन भर खेलता था, नहाता था। कब दिन बीत जाता था, यह पता भी नहीं चलता था। कई मछलियाँ मेरी मित्र हो गई थी। उनके खाने के लिए मैं कुछ विशिष्ट बीज लाता था। वह बीज वे खाती थी। वे बीज उन्हें अच्छे लगते थे। यह प्रयोग से सीखा था। यहाँ पर प्रयोग करके ही सीखना पड़ता था। जब नहाने जाता था तो खूब मछलियाँ इकट्ठा हो जाती थी। जब पानी के भीतर नहाता था तो मुझे काटती थी तो बड़ी गुदगुदी होती थी। ऐसे ही मस्ती करती रहती थी। मैं थक जाता था तो किसी बड़ी चट्टान के पीछे छाया में बैठ जाता था, क्योंकि पानी के आसपास कभी कहीं वृक्ष नहीं रहता था। मेरे 3-4 स्थान नहाने के निश्चित थे। मैं उन्हीं निश्चित स्थानों पर ही नहाने जाता था। मेरे पास जितना समय था वैसा स्थान रहता था। जब गुरुदेव ध्यान में रहते थे तब मैं दूर के स्थान पर नहाने जाता था। जब नहीं रहते थे तब पास के स्थान पर नहाने जाता था। जब दूर के स्थान पर नहाने जाता था तो शाम के समय ही कुटीर में वापिस आता था। उस नदी के किनारे पत्थरों पर पीले रंग की एक वनस्पति उगती थी। वह सब जगह नहीं होती थी, कभी-कभी मिलती थी तो वह भी खाता था। एक बड़े मोटे बाँस में छोटे-छोटे कंकड़ भर, बाद में उस बाँस को पत्ते से बाँधने पर उसका बड़ा अच्छा वाद्य बन जाता था। वह बाँस संगीत देने का कार्य करता था, एक झुनझुना बन जाता था। वैसे वाद्य बनाकर मैंने जगह-जगह गाड़ कर रखे थे। वहाँ पर कोई मनुष्य नहीं था, इसीलिए एक वस्तु एक स्थान पर रखने पर वह कई दिनों तक भी उसी स्थान पर मिलती थी। जब पूर्व दिशा की ओर देखता था तो बर्फ के बड़े-बड़े पहाड़ दिखाई देते थे। दोपहर के समय उनकी बर्फ चमकती थी, जो इतनी तेज होती थी कि देखा नहीं जा सकता था। नदी में मछलियों के साथ-साथ केकड़े भी थे, जो कभी-कभी ही दिखते थे। काली रंग की मछलियाँ ही अधिक होती थी। नदी में पानी के भीतर ही अच्छा लगता था। दिन बीत जाने पर भी पता नहीं चलता था। मैं मछलियों से बातें करता था, पत्थरों से बातें करता था, बड़ा आनंद आता था। खूब देर तक पानी में रहने के कारण भूख खूब लगती थी। एकदम सुनसान और एकांतपूर्ण स्थान था। निसर्ग के सौंदर्य से भरपूर था। प्रकृति के सानिध्य में समय का पता ही नहीं चलता था। सूरज की स्थिति से थोड़ा बहुत समय का अंदाजा लगाया जाता था। दूसरा,
समय का अंदाजा लगाया जाता था छाया से। इस वृक्ष की छाया यहाँ पर गिर रही है, यानी दोपहर हो रही है, शाम हो रही है। इस प्रकार से अंदाजा लगाया जाता था। करीब करीब समय क्या हुआ है वह पता लग जाता था। एकदम सही सही समय देखने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। और रात के समय चंद्रमा से समय का अंदाजा लगाते थे, लेकिन उसमें चंद्रमा का आकार भी ध्यान में रखना पड़ता था, क्योंकि अमावस्या व पूर्णिमा में अलग अलग समय अंतर उगने में रहता था। पूर्णिमा की रात और नदी का किनारा बड़ा सुंदर दृश्य होता था। एक दिन सुबह गुरुदेव ने ही अचानक बोलना प्रारंभ किया। हमारे शरीर के भीतर अपार शक्तियां होती हैं, पर हम उनको विकसित ही नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा चित्त शुद्ध हो तो आने वाली घटना की सूचना हमें समय के पूर्व ही पता लग सकती है। हम होने वाली घटनाओं को जानकर उन घटनाओं से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमने घटना के पूर्व घटना को जान लिया है। और सब स्वाभाविक ही पता लगने वाली शक्तियां होती हैं। उनके लिए हमें विशेष कुछ साधना नहीं करनी होती है, केवल चित्त को शुद्ध करना होता है, क्योंकि चित्त शुद्ध होने पर प्रकृति में भी जो घटनाएं होने वाली हैं या होने की संभावना है, उसे चित्त से जाना जा सकता है। आने वाले भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है, आने वाले तूफान के बारे में जानकारी मिलती है, आने वाली बाढ़ के बारे में जानकारी मिलती है। एकदम सही समय का अंदाजा करना फिर अभ्यास से संभव हो सकता है, क्योंकि भूकंप, बाढ़, तूफान ये सब अचानक नहीं आते हैं। इनके आने के पूर्व एक वातावरण निर्मित होने लग जाता है, और उस प्रकृति के वातावरण का अंदाजा मनुष्य नहीं कर सकता है। इसलिए उसे ऐसा लगता है अचानक तूफान आया, अचानक भूकंप आया, अचानक बाढ़ आई। वास्तव में अचानक कुछ भी नहीं होता है। भूकंप आने के पूर्व पृथ्वी की चैतन्य शक्ति में बदलाव आता है। यह बदलाव भूमि के गुरुत्वाकर्षण पर भी पड़ता है। ठीक ऐसे ही तूफान आने के पूर्व इसका प्रारंभ वायुमंडल पर पड़ता है। ठीक ऐसे ही बाढ़ आने के पूर्व बरसात खूब होती है। बरसात का अंदाजा भी बादलों से पता लग सकता है, और बादलों की दिशा से काफी सहायता मिलती है। हमारी अपेक्षा जानवर जैसे कि चूहे, हाथी आदि अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए प्रकृति में होने वाले बदलाव का पूर्वाभास उन्हें भी हो जाता है। वे भी अनुभव से यह ज्ञान बढ़ाते हैं। मनुष्य और जानवर में यही अंतर है कि मनुष्य विचार करता है और जानवर विचार नहीं करते हैं। मनुष्य अपनी सारी ऊर्जा भूतकाल और भविष्य काल के विचारों में ही व्यर्थ गवा देता है। इसलिए ध्यान वह स्थिति है जिस स्थिति में मनुष्य अपनी ऊर्जा को खर्च होने से बचाता है और उसका उपयोग अपने भीतर की सुसुप्त पड़ी शक्तियों को जगाने में करता है। कुंडलिनी शक्ति भी एक ऐसी ही शक्ति है जो मनुष्य के शरीर में होती है, पर मनुष्य को उस शक्ति का एहसास नहीं होता है, और यही परमात्मा की शक्ति होती है। इस शक्ति के जागृत हो जाने के बाद मनुष्य के भीतर की सभी शक्तियां जागृत होना प्रारंभ हो जाती है। या हम यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य के भीतर की शक्तियों की जन्मदात्री यह कुंडलिनी शक्ति है। यह परमात्मा की शक्ति है। जब तक परमात्मा का सानिध्य न मिल जाए, यह जागृत नहीं होती है। यह शक्ति अपने साथ अनेक शक्तियों को साथ लेकर चलती है, इसलिए यह परमात्मा की सामूहिकता में ही जागृत होती है। इसे जागृत किया नहीं जा सकता है। परमात्मा की एक बड़ी विशेषता है कि परमात्मा को प्रयत्न से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी प्रयत्न अगर हम करेंगे तो वह प्रयत्न शारीरिक स्तर पर ही होगा, जबकि परमात्मा आत्मिक स्तर पर सामूहिकता का नाम है। तो उसे शरीर के प्रयत्नों से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? परमात्मा की प्रगति अपनी आपकी शुद्ध इच्छा से ही होती है। यह आपकी इच्छा जितनी प्रबल होगी, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग उतना ही आसान होगा। शुद्ध इच्छा, अच्छी इच्छा सदैव पवित्र चित्त से ही निर्मित होती है। इस कुंडलिनी शक्ति में मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का
लेखा जोखा रहता है, यह मनुष्य के कर्म से प्रभावित होती है। कई बार कोई निर्माण किया जाता है तो निर्माण के दोष उस निर्मित वस्तु में आ ही जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जन्म के समय, मनुष्य के शरीर का निर्माण होते समय कुछ दोष अपने माँ और बाप के संस्कारों और विचारों के कारण आ ही जाते हैं। इसलिए ये शारीरिक दोष दूर हुए बिना आत्मा की प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए कई मनुष्यों का जीवन पूर्वार्ध में कठिनाइयों से भरा, असफलता से भरा होता है, लेकिन जीवन का उत्तरार्ध अच्छा होता है। कुंडलिनी जागृति के बाद प्रथम दोषपूर्ण कर्म नष्ट होते हैं। वे भोगने के बाद ही आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। यह कुंडलिनी शक्ति किसी अधिकारी सद्गुरु के सानिध्य में उनकी करुणा में ही जागृत हो सकती है। करुणा होना न होना मनुष्य की ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर होता है, क्योंकि किसी सद्गुरु की करुणा को प्रयत्न से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। करुणा तो वह करुणा है, करुणा बस स्वयं ही हो जाती है। तुम्हारी पाने की इच्छा से भी प्रबल तुम्हारी देने की इच्छा है, और इसी कारण लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति तुम्हारे भीतर स्वयं ही निर्मित हो गई है, और इसी कारण तुम्हारी ग्रहण करने की क्षमता ही आम मनुष्य से लाखों गुना अधिक है। और इससे यह पता चलता है कि लाखों आत्माएं तुम्हारे माध्यम से आत्मानुभूति प्राप्त करेंगी, लेकिन अभी उसमें समय बाकी है। तुम्हारे लेने की अपार क्षमता तुम्हारी देने की अपार क्षमता के कारण ही अत्यधिक हो गई है, और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।